दोस्तों कहते हैं ना कि हर किसी का दूसरा रूप होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बैलों के कुछ ऐसे रूप दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जब शेर कुर्बानी के बैलों पर अटैक करने के लिए पहुंचता है तो फिर बैल उसे किस तरह सबक सिखाते हैं। आज की वीडियो में आपके टोटली कॉन्सेप्ट चेंज होने वाले हैं। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपको यकीनन ये वीडियो देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक ही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी में नहीं लड़ते क्योंकि उन्हें लड़ना आता ही नहीं है। वो मासूम जानवर होते हैं, लेकिन कभी कभी जब कोई बिला वजह आपकी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश करे तो उसको भरपूर जवाब देना आपका फर्ज बन जाता है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि बैल जब शेर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है तो बैल किस तरह उसके 14 तबक रोशन करते हैं और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों जंगल में मौजूद जैगुआर या शेर या ऐसे बहुत बड़े शिकारी जानवर, उनकी आदत होती है कि बैलों जैसे बड़े बड़े जानवर को आसानी से शिकार बना लेते हैं और उनमें इतनी ताकत होती है कि वही इतने बड़े जानवर से पंगा लेते हैं, वरना कोई दूसरा जानवर उनके पास भी भटक नहीं पाता। अब यहाँ देख लीजिए जैगुआर जो कि ब्राजील के जंगलात में बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और ब्राजील के जंगलात में ही भैंसे और बैल बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। बैलों का पूरा झुंड है और ये जैगुआर उन पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। कभी कभी तो जैगुआर कामयाब हो जाता है, लेकिन जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। अब यहाँ देखिए कि जैगुआर इस बैल पर अटैक करने के लिए पहुंचा तो ये बैल जैगुआर की तरफ मुंह करके उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। हालांकि बैल के पास उसके 2 सींग मौजूद होते हैं और इसी बात का खौफ इस जैगुआर को था कि अगर ये सींग मेरी बॉडी में घुस गए तो ये आर पार हो जाएंगे और बैल की जगह मुझे जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि बैल गोश्त नहीं खाता, बैल चारा चरता है। लेकिन अगर बैल ने इस जैगुआर को निशाना बना लिया, ये सींग उसकी बॉडी में घुस गए तो जैगुआर का गोश्त तो बैल नहीं खाएगा लेकिन उसकी मौत यकीनी हो जाएगी। लेकिन इसके टोटली बरअक्स है ये मनाजिर के अगर बैल निशाना बन गया इस जैगुआर का तो बैल का गोश्त चंद ही लम्हों बाद हड्डियों में बदल जाएगा और जैगुआर उसे पूरा नोच नोच के खा जाएगा। फिर ये लड़ाई बड़ी देर तक जारी रही। जब बैल अकेला होता है तो जैगुआर या बड़े जानवर ऐसे मौके का खूब फायदा उठाते हैं और उन्हें जमीन पर गिराने की सबसे पहले कोशिश करते हैं और उन्हें चीर फाड़ देते हैं। लेकिन जब बैल ग्रुप में होती है तो वो इस तरह अपना दिफा करती हैं जैसे 1-1 और 2-11 होती हैं और बैलें एक दूसरे का साथ देती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अकेली बैल को तो ये जैगुआर या ये चीते मार डालेंगे और उन्हें नोच नोच के खा जाएंगे और अगर हम वहां पहुंच गई तो यकीनन हमारी साथी की जान बच जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही इस वीडियो में भी देखने को मिलता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि जंगल में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो कि जंगल में तो नहीं रहते लेकिन जंगल के हर जानवर पर अपना हक जताते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आसमान की बुलंदियों पर राज करने वाले बाज की। बाज को आसमान पर शिकार ना मिले तो वो जमीन पर अपना शिकार करने के लिए आन पहुंचता है। बिल्कुल इसकी वाज़ेह मिसाल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक दरख्त पर ये गुलहरी मौजूद है और ये बाज उड़ता हुआ बर्क रफ्तार से इसके पास पहुंचता है और इस पर झपटने की कोशिश करता है और ये गुलहरी उतनी ही तेजी से अपनी जान बचाने की कोशिश करती है और ये बाज इसे नहीं छोड़ता। एक दफा तो गुलहरी अपनी जान बचा लेती है, लेकिन ये बाज देखिए अपने मजबूत पंजों में किस तरह उसे जकड़े हुए जमीन पर ले आता है और फिर जब अपने मजबूत पंजों में जकड़कर उसे चोंच से नोचना शुरू कर देता है तो ये बिल्कुल बेबस हो जाती है और उसकी मौत फिर यकीनी हो जाती है। दोस्तों अब यहाँ देख लीजिए जंगल में मौजूद कुछ हाइना है जो कि हमेशा ग्रुप में रहते हुए शिकार करते हैं और इन्होंने इस शेर को आधी रात को निशाना बनाने का टारगेट सेट किया और जैसे ही ये शेर के पास पहुंचे तो शेर इस अकेले हाइना को
पकड़ के बैठ गया। और जब ये सारा मंजर दूसरे हाइना ने देखा तो उन्हें इस बात का इल्म हो गया कि आज शेर गुस्से में है, आज उनकी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। फिर एक हाइना इस शेर के हत्थे चढ़ गया और फिर देखिए इस हाइना की क्या खूब दुर्गत बनाई है इस शेर ने, क्योंकि हाइना पूरे जंगल में मशहूर है कि अपना शिकार बहुत कम करते हैं और दूसरों का शिकार करके उनसे छीन कर खाते हैं। लेकिन आज ये हाइना इस शेर का शिकार बन गया और शेर कितने गुस्से में है वो आप इस वीडियो को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, माँ की बात करते हैं। माँ कितना प्यार देती है अपने बच्चों को वो हम सब जानते हैं, लेकिन जब माँ के बच्चों को कोई दूसरा जानवर उठा कर ले जाए तो माँ के दिल पर क्या बीतती होगी। यहाँ देखिए ये दो परिंदे के बच्चे हैं जो कि घोंसले में बैठे हुए हैं। ये चिड़िया चोगा चरने के लिए गई और अपने बच्चों की चोंच में चोगा डालती है ताकि वो जिंदा रह सके, अपनी जिंदगी में सरवाइव कर सके। और ये बच्चे वहाँ बैठे हुए थे कि ये माँ चिड़िया दोबारा चोगा चुगने के लिए गई तो कुछ ही लम्हों बाद एक लहरी वहाँ आती है और उसने इस बच्चों को उठाकर ले जाने की कोशिश की। एक बच्चे को वो उठाकर ले जाने में कामयाब हो जाती है और कुछ ही लम्हों बाद जब ये चिड़िया माँ वहाँ पहुँचती है तो उसके दिल पर किस तरह छुरियां चली होंगी ये आप उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। वो कितनी सहमी हुई है, वो कितनी डरी हुई है। ये एक माँ ही फील कर सकती है कि उसके बच्चों को जब कोई दूसरा जानवर उठा कर ले जाए तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चिड़िया पर तरस आ रहा होगा। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे मनाजिर कैमरे की आंख में रिकॉर्ड हो जाते हैं कि अगर वो रिकॉर्ड ना हुए होते तो कोई भी यकीन ना कर पाता। यहाँ कुछ भैंसे हैं और ये शेर उन भैंसों पर अटैक करने के लिए आन पहुंचता है। हालांकि शेर बहुत ताकतवर है और भैंसे इतनी ताकतवर नहीं होती, लेकिन उनके पास अपना दिफा करने के लिए उनकी टांगे और उनके सींग होते हैं। लेकिन कभी कभी शेर को ऐसे लेने के देने पड़ते हैं कि वो जिंदगी में दोबारा ऐसा गलत फैसला कभी नहीं करेगा। अब इन देखिए भैंसों के पास ये शेर तब पहुंच जाता है और शेर इन पर अटैक भी करता है। लेकिन भैंस को जब गुस्सा आता है तो फिर देखिए उसने किस तरह इस शेर को सींग मार मार के हवा में उछाल उछाल के इतना जख्मी कर दिया कि वो शायद जख्मों की ताब ना लाते हुए कुछ अरसे बाद मर जाए। अब यहाँ देख लीजिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए यहाँ देख लीजिए इन कुत्तों को पता नहीं कौन सी गलतफहमी है जो कि इतने बड़े पुल को निशाना बनाने के लिए पहुंच गए हैं। इन कुत्तों को शायद लग रहा होगा कि हम इस पर भी अपना हक जता लेंगे और इसे नोच लेंगे या इसे चीर फाड़ देंगे। तो फिर जो कुत्तों का हशर इस बैल ने किया है वो आप देख लीजिए। एक एक को इसने अपने सींग में उठा उठा के जमीन पर दे मारा और ये कुत्ते इतने ढीठ हैं कि बार बार उस पर अटैक कर रहे हैं। और इस बैल ने भी बार बार उन्हें हवा में उछाल उछाल कर इतना सबक सिखाया कि वो दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम बात करने वाले हैं कि जब जंगल में रहने वाले एक ही इलाके के दो बादशाह आपस में भिड़ेंगे तो कौन जीतेगा और क्या इस मौके का फायदा कोई तीसरा जानवर तो नहीं उठाने वाला। देखिए यहाँ ये मगरमच्छ और ये दरियाई घोड़ा दोनों आपस में एक दूसरे से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों का मुंह 2 से 3 फीट बड़ा है और दोनों में एक से बढ़कर ताकत है। लेकिन अगर बात की जाए दरियाई घोड़े की तो वो ज्यादा ताकतवर है। वो शेर जैसे जानवर को अगर एक दफा अपने मुंह में पकड़ ले और जोर से चबाए तो वो उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर सकता है। और इस बात का इस मगरमच्छ को भी इल्म है कि ये बहुत ताकतवर है। मगरमच्छ उस पर हमला करने का ड्रामा तो रचाता है लेकिन वो अटैक नहीं करता। और ना जाने क्यों ये दरियाई घोड़ा इस मगरमच्छ पर भी अटैक नहीं करता। ये दोनों एक दूसरे को देखकर हमेशा धाड़ते रहते हैं और इसकी असल वजह ये है कि दोनों ने एक ही इलाके में रहना है और दोनों एक दूसरे का थोड़ा बहुत रिगार्ड करते हैं, क्योंकि एक ही इलाके में जब आपने रहना हो तो आपको अपने साथी के साथ बना के रखनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मनाजिर भी देखने को मिले हैं कि मगरमच्छ शिकार करता था और ये दरियाई घोड़ा उसको पकड़ लेता था, या दरियाई घोड़ा शिकार करता था तो मगरमच्छ अपना हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंच जाता था। ये तो जंगल का दस्तूर है कि जिसको जहां मौका मिलता है वो अपना हक जताता है और अपना शिकार छीनने या करने की सलाहियत हर जानवर रखता है। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।